देखिए, जो गवर्नर महोदय हैं, वो संवैधानिक पोस्ट में बैठे हैं। उनको उनको इस बात का ज्ञान होगा और होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस का एक फैसला आया है एसआर बोमई का। वो ये कहता है कि जो मेजॉरिटी प्रूव करने का काम है, वो फ्लो टेस्ट होता है, वो किसी की विज़डम पे नहीं डिपेंड करता है। इसलिए उनको जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसको बुलाना चाहिए और उनको उनका विवेक है, वो 2 दिन का टाइम दें, 3 दिन का दें, 5 दिन का दें, 10 दिन का दें कि उनको फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा। क्या पूरी तरह से बहुमत का नंबर स्पष्ट करने पर ही राज्यपाल सरकार बनाने का मौका किसी पार्टी को देते हैं? देखिए, फिर मैं फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन ये कहना चाहूँगा कि एसआर बोमई का जो निर्णय 9 ऑनरेबल जजेस ने दिया है, वो ये कहता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की यदि आप बात करते हैं तो 108 या 107 सीटें तो उसकी अपनी हैं और उसको थिंक मेजोरिटी की जरूरत है। और वो कह रहा है मेरे पास जो है ना कांग्रेस है, मेरे पास बाकी छोटे छोटे दल के हैं, तो उनकी विजडम पे छोड़ना चाहिए, विधानसभा बुला के उसमें फ्लो टेस्ट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा सर कि क्या पूर्व के जो ऐसे उदाहरण हैं वो स्पष्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं राज्यपाल जो है कई बार राजनीतिक हो जाते हैं? देखिए, लेटली ऐसा देखने में आया है कि उनके कंडक्ट से ऐसा लगता है कि वो कहीं और से गवर्न होते हैं, जबकि गवर्नर गवर्नर की जो पद है, एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद की गर्मे रखते हुए उनको अपने विवेक से काम करना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं होम मिनिस्टर के अंडर में आता हूँ। वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो भी गवर्नर हैं उनको उसकी गरिमा बना के, अपने पद की गरिमा बना के उनको अपने विवेक से काम करना चाहिए। और एसआर बोमई का जो निर्णय है 9 ऑनरेबल जजेस का, उसके अनुपालन में कार्य करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एसआर बोमई का फैसला क्या कहता है? देखिए, एसआर बोमई का फैसला ये कहता है कि ये गवर्नर के विवेक या 356 के विवेक पर डिपेंड नहीं करता है। यदि मेजोरिटी प्रूव करने की बात है तो विधानसभा में प्रूव होनी चाहिए, बजाय इसके कि अपने विवेक से हम काम करें, ये मानना है। राज्यपाल महोदय और किसी को निमंत्रण दे सकते हैं क्या? कोई और दावेदार है क्या? नहीं है। यहाँ एक दावेदार है जो कह रहा है कि मेरे पास इतने विधायक है, आप मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिएगा और फिर आप जब भी बताए हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। अमूमन यही होता है। आपके दर्शकों को याद होगा कि जब वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पास कोई बहुमत नहीं थी। फिर भी उस वक्त के जो प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने उनको न्योता दिया और न्योता देने के बाद 13 दिन बाद जब पार्लियामेंट में डिस्कशन और फ्लोर टेस्ट हुआ था, फिर वो सरकार गिरी। उसके बाद दूसरी फिर देवेगौड़ा साहब की सरकार आई थी। तो अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई राज्यपाल ये कहे कि पहले मुझे साबित करो कि आपके पास मेजॉरिटी है और उसके बाद फिर आप शपथ लेकर लेजिस्लेचर में चले जाए। सर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का 1994 का एसआर बोमई मामले का जो फैसला है उसके क्या निहितार्थ हैं इस मामले में और वो किस तरह से प्रभावकारी होता है इस मामले में, खासतौर पर टीवीके के मामले में? देखिए, बोमई का फैसला भी वही है कि जो भी फ्लोर टेस्ट होना है वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस पर होना है। पर बोमई के जो सब फैक्ट सिचुएशन थे वो अलग थे। वो तब थी कि कोई एक सरकार में था और सरकार के में फिर बाद में डिफेक्शंस के बाद सरकार गिरने लगी थी। तब भी राज्यपाल को कहा गया था कि आप फ्लोर टेस्ट या टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ राजभवन में न करे, सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पर करे। लेकिन इन्फरेंस ड्रॉ किया जा सकता है जी उसका? जी बिल्कुल, इन्फरेंस तो सही है और हमेशा यही रहा है संवैधानिक तौर पे कि जो भी फैसला होता है कि किसके पास बहुमत है या नहीं है, वो सिर्फ फ्लोर टेस्ट पे ही होता है। वरना क्या होगा? वरना तो आपको पहले आपके विधायक को या राजभवन में ले जाना पड़ेगा या राष्ट्रपति भवन में ले जाना पड़ेगा। तो ये फोरम नहीं है। सही फोरम सिर्फ फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेचर या फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट है।